आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट एम्स का देखेंगे। APMT 2006 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSBr क्रिस्टल इज इन द बॉडी सेंटर क्यूब लेटर्स द BCC यहाँ पे दिया हुआ है। BCC बॉडी है। यूनिट लेंथ A इक्वल टू 436.6 पिकोमीटर है। गिवन दैट द सबका एटॉमिक मास दिया हुआ है। एवोगाड्रो नंबर Na का वैल्यू पता है एंड द डेंसिटी ऑफ द CSBr फाइंड आउट करना है। रो का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। CSBr BCC लैटिस है। यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू मोलर मास अपॉन AQ इंटू Na। Z जो है वन, इसका कॉर्नर पे जितने पार्टिकल्स है 1/8 पार्ट होगा इंटू 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 एक सेंटर में होता है पार्टिकल मतलब 2 इज द इफेक्टिव पार्टिकल नंबर ऑफ द BCC लैटिस। यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू इसका और ब्रोमीन का दोनों का जोड़ के इसका लिख देंगे मास एंड द ए इज द वैल्यू को हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो डेंसिटी 8.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द CSBr कंटेन वन फार्मूला पर यूनिट सेल में हो जाएगा इसका 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 4 आंसर करेक्ट है। देख लेते हैं 4.25 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ देख लेते हैं इसको, हाईलाइट भी कर लेंगे। 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग है थोड़ा सॉल्व। Now second number question, AIMS 2006 का क्वेश्चन। The calcium ion and the fluorine ion are located in CF2 crystal respectively at the face center, cubic lattice point and end। इसमें Ca+2 मतलब कैल्शियम आयन का दिया हुआ है FCC, तो F माइनस का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फ्लोरीन आयन का फाइंड आउट करना है। क्या होगा, कौन सा वाइड होगा इसमें, कौन स्ट्रक्चर में, क्यूबिक स्ट्रक्चर में। CaF2 salt is a type in the ratio 1:2 and the coordination number 8:4 होता है। यहाँ पे कैल्शियम आयन जो है at every element of CCP या FCC, CCP या फेस सेंटर क्यूबिक सेल एंड F माइनस फ्लोरीन आयन यहाँ पूछ रहा है जो होगा इसका आंसर at every tetrahedral void in the CSF2 crystal THV। नाउ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टेट्राहेड्रल बॉडी है, यही करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ टिक लगा दिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नाउ APMT 2007 का क्वेश्चन है 3 नंबर। NaCl is doped with 10⁻⁴ mole% CrCl2। The concentration of cation valencies, concentration of valencies क्वेश्चन में गिवन है हिंट के रूप में 10⁻⁴/100 into Na। यहाँ देख लेते हैं NaCl जो कि 1:1 होता है और क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁴, देख लेते हैं इसको, इक्वल टू 10⁻⁴/100 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि 1:1 में है, तो इसको सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻17 पर मोल। लेते हैं थर्ड ऑप्शन यहाँ मिल गया हमें, तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 4 नंबर क्वेश्चन। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब मतलब प्रिमिटिव टाइप के क्यूब में बताना, फ्रैक्शन बताना है, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब। इसका पैकिंग एफिशिएंसी बताना है सिंपली लैंग्वेज में। हाँ तो देखते हैं इसको, फिर मैं अच्छे से बता दूंगा सॉल्व करके कि हाँ कैसे पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है, और यहाँ पे देखिए कैसे निकलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। पैकिंग एफिशिएंसी शॉर्ट फॉर्म में PE इज इक्वल टू
वॉल्यूम occupied by particles upon volume of the cube। इस फॉर्मूला से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल पाते हैं किसी भी का, चाहे बीसीसी हो, चाहे एससीसी हो या एफसीसी हो। यहाँ पे तो एसएससी का निकालना है, सिंपल क्यूबिक सेल का। तो यहाँ पे जेड इंटू ये तुम्हारा स्फीयर है, वही पार्टिकल का साइज स्फीयर के रूप में लेते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू टोटल वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का। यहाँ Z1 होगा फॉर एसएससी। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई/6 आ जाएगा, जिसको 52% होता है ये पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्यूबिक सेल। ना ऑप्शन चेक करते हैं ऑफ द एससीसी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है पाई/6, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल गया, यहाँ टिक लगा दिया। और ABMT 2008 का क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नाउ 5 नंबर परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट इज। इसे फ्री स्पेस बताना है। बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, इक्वल टू बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 68%। और हमें क्या निकालना है, फ्री स्पेस इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट। फ्री स्पेस निकालने के लिए 100 में माइनस कर देंगे 68 को, एंड द रिमेनिंग इज द फ्री स्पेस इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल इक्वल टू 32%। ये 32% हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, टिक लगा दिया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन सा दिया है यहाँ पे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड द फेस सेंटर क्यूबिक, देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स इन दी सिस्टम विल बी रिस्पेक्टिवली। सिंपल क्यूबिक का निकालना है, बॉडी सेंटर एंड द फेस सेंटर क्यूबिक का। नाउ देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो कैसे निकलता है रेडियाई का तीनों का। फर्स्ट ऑफ ऑल एससीसी का हम लोग देखते हैं, रिलेशन क्या होता है इसका, A इक्वल टू 2R, एंड देन बीसीसी के लिए 4R इक्वल टू √3A, एंड द लास्ट एफसीसी 4R इक्वल टू √2A। ये तीनों हम लोग को मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे R1 रेशियो R2 रेशियो R3, तीनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा A/2, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे R का, √3A/4, एंड इसका हो जाएगा R3 का वैल्यू √2A/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A/2 रेशियो √3A/4 √2A, या 4 को सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे √2 कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे √2 इंटू √2 इंटू 2 और A। ये फिर 2 √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं अच्छे से। इसको पहले से इरेज कर देते हैं, ऐसे दिखने पता नहीं चल रहा, इरेज कर दिया। नाउ अब इसको अच्छे से लिख लेंगे, A/2 √3A/4 और इसका हो जाएगा A2 √2A। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन में कौन सा है सही है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ तो देख लेते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन यहाँ देखिए, 1A/2 √3A/4 एंड 1/2 √2A। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, हाईलाइट कर दिया, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मीन्स हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वॉलेटाइल
And second option, the number of carbon atoms in a unit cell of diamond is 8, and the number of Bravais lattice in which the crystal can be categorized in 4. The fraction of the total volume occupied by the atom in the primitive cell is 0.48. अब इसका हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन एक्सप्लेनेशन 7 नंबर क्वेश्चन का. The diamond lattice contain an FCC Bravais lattice, FCC या CCB Bravais lattice, which has 2 identical atoms per lattice point. एक होता है टेट्राहेड्रल बॉइड, इसमें 4 एटम्स होते हैं और इसलिए वो टोटल 8 एटम्स पर यूनिट सेल कंटेन करता है. ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर द डायमंड. एंड देयर आर 14 पॉसिबल ब्रेविस लैटिस इन 3D स्पेस इन विच अ क्रिस्टल कैन बी कैटेगराइज्ड. ये भी सही है, ये भी करेक्ट है. एंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड द एटम्स इन द प्रिमिटिव सेल इज 0.52 होता है, ना कि वेयर एज द वाइड स्पेस इज 0.48. ये ऑप्शन में हमें गलत दिया हुआ था. एंड द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट होता है, वो वोलेटाइल इन नेचर होगा क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है. तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं. फोर्थ ऑप्शन देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ गलत है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम द ऑक्युपाइड द प्रिमिटिव सेल इज 0.52. तो यहाँ पे ये रॉन्ग ऑप्शन है और इस क्वेश्चन में रॉन्ग ऑप्शन ही चूज करना है. तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ टिक लगा लेते. फोर्थ ऑप्शन 7 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे APMT 2009 का 8 नंबर क्वेश्चन. Lithium metal crystal in a body center cubic lattice, if the length of the side of the unit cell of lithium is 351 picometer, the atomic radius of the lithium will be. इसमें है BCC स्ट्रक्चर है. 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, BCC स्ट्रक्चर इन विच गिवन ए क्या गिवन है 351 पिकोमीटर और यहाँ पे हमें R का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इसका रिलेशन होता है 4R इक्वल टू √3a. R इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a/4. अब यह a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3 इंटू a का वैल्यू 351 पिकोमीटर अपॉन 4. इसको सॉल्व कर लेंगे. √3 का वैल्यू 1.73 से, तो हमारा आ जाएगा 151.8 पिकोमीटर आ जाएगा. 8 यहाँ अच्छे से दिख नहीं रहा, ऊपर लिख देते हैं 8 पिकोमीटर. ऑप्शन चूज करते हैं, कौन सा ऑप्शन में ये लिखा 151.8. थर्ड ऑप्शन देखिए 151.8 पिकोमीटर. थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, लगा देते हैं टिक. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. अब 9 नंबर क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, बस लेटेस्ट चेंज है और द वैल्यू चेंज है. सेल लेंथ ये फॉर द FCC देखना है. इसका रेडियस फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन में भी सेम उसी टाइप का है, देख लेते हैं. इसका FCC का है. FCC लैटिस के लिए यहाँ पे 361a का वैल्यू दिया हुआ है और इसका रिलेशन होता है 4R इक्वल टू √2a. यहाँ पे R का वैल्यू फाइंड करना है, √2a/4 हो जाएगा. हाँ, तो a का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, √2 इंटू 361/4. या सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा यहाँ पे. तो √2/4 को यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा, बचेगा नीचे 2√2. तो 361/2 इंटू 141, √2 का वैल्यू 1414 इक्वल टू हो जाएगा हमारा. इसको सॉल्व कीजिएगा आप अच्छे से तो इसको पता चल जाएगा. इसका आंसर आ जाएगा 128 पिकोमीटर आंसर है. चेक कर लेते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में है 128. सेकंड नंबर ऑप्शन 128 सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. APMT 2010 का क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर. AB crystals in a body center cubic lattice which age length A equal to 387 picometer and the distance between two positively charged ions in the lattice is. इसमें गिवन क्या क्या है, BCC है, BCC दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं BCC लैटिस स्ट्रक्चर है और यहाँ पे A गिवन है, एज लेंथ 387 पिकोमीटर और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अपोजिट चार्ज के बीच. तो डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयंस फॉर BCC, उसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, R प्लस R माइनस, दोनों का सम कितना हो जाएगा 3a/√3a/2. इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयंस फॉर BCC. √3 इंटू a का वैल्यू दिया हुआ है
387/2। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 669.5/2 और इसका पूरा सॉल्व कीजिएगा पॉइंट हटा के तो 335.15 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अप्रॉक्स में हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 335 पिकोमीटर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 11 number question aims 2010 का इन ए ट्राइगोनल क्रिस्टल विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है, मीन्स रॉन्ग ऑप्शन हमें चूज करना है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ट्राइगोनल क्रिस्टल कैसा होता है। तो हम देखते हैं ट्राइगोनल क्रिस्टल के बारे में समझेंगे, फिर हम चारों ऑप्शन अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो ट्राइगोनल क्रिस्टल का और भी दूसरा नाम है रोम्बोहेड्रल, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये टिल्टेड होता है, 90 डिग्री नहीं होता, तो थोड़ा टेढ़ा होता है। और ये 8 कॉर्नर्स है, इसमें पार्टिकल्स अरेंज है। इसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C, इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। यहाँ पे ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। एंड एंगल एस्पेक्ट क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। जो 90 इक्वल नहीं है पर आपस में क्या है, इक्वल है। एक एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, पर ये वैल्यू 90 नहीं होता, ये अदर होता है। इसको रोम्बोहेड्रल है, इसको ट्राइगोनल क्रिस्टल भी कहते हैं रोम्बोहेड्रल को, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ तो ऑप्शन आप पढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल द एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स आर इक्वल, ये सही है। ऑल द 3 एक्सियल लेंथ आर इक्वल और ऑल द 3 एक्सियल एंगल्स आर इक्वल। तो नॉट इक्वल टू 90 बट इक्वल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन मिल गया कि 2 एक्सियल आर सेम, बट ये गलत है। एम मीन्स का 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड कंपाउंड XY हैज NaCl स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इज 100 एंड द रेडियस ऑफ एनायन विल बी। फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ एनायन। इसके लिए फॉर्मूला होता है स्पेशल, वो भी समझेंगे NaCl स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए R अपॉन कैपिटल R, यहाँ पे एक कैटायन है एक एनायन है। एनायन का निकालना इक्वल टू 0.414, ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर द NaCl। कैटायन और एनायन का रेशियो होगा 0.414 के इक्वल होगा रॉक साल्ट में। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, 100/y का निकालना है, मीन्स एनायन का रेडियस निकालना है। इसको फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू y माइनस का वैल्यू निकालना है। इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, इसीलिए वो इसके इक्वल होगा, ये आपको माइंड में याद रखना होगा थोड़ा। तो 100/0.414, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 241.5 पिकोमीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में है, फोर्थ नंबर ऑप्शन देखिए 241.5 पिकोमीटर। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।